सामने भगवान की सवारी आने पर, श्री गुरुदेव के आने पर, किसी महत्पुरुष वैष्णव के आने पर उत्थान उठ जाना चाहिए। अभ्युत्थान, अपने आसन से खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। यह अभ्युत्थान है और यह भी भक्ति का एक अंग है। बड़ा चाहे आयु में हो, चाहे योग्यता में हो, प्रभाव में हो, और वैष्णव तो वैष्णव ही है। वैष्णव आया तो हमसे वैष्णव कनिष्ठ है ऐसा नहीं मानना चाहिए। हर वैष्णव हमसे श्रेष्ठ ही है। अमानी ना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उनका सम्मान करना, खड़े होना आवश्यक है। और एक बात और भी है कि कभी कोई वैष्णव आया और वैष्णव के आने पर हम प्रसन्न नहीं हुए, हम खड़े नहीं हुए, तो ये भी एक वैष्णव अपराध माना। अवश्य, अरे वाह, आओ प्रभु, आओ, कितनी भी व्यस्तता हो, कुछ भी हो, सब काम हो जाएंगे। वैष्णव हमारे घर पधारे, प्रसन्न हो जाए, चेहरा खिल जाए, उनको जल से, भोजन से, प्रसाद से, वस्त्र से, आदर से, प्रणाम से, किसी भी प्रकार हम उनको सम्मानित करें, उनका प्रणाम करें। वैष्णव खुश हो गए तो ठाकुर खुश हो जाएगा। 27वां है अनुव्रज्या या तीर्थ यात्रा। अनुव्रज्या माने परिव्राजक, भ्रमण करना, भगवद लीला स्थानों पर घूमना, जाना और वहां प्रणाम करना और वहां की महिमा को सुनना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। गए तो सही और घूम आए, बोले वहां गए थे, काशी बोले गए थे, बोले वहां क्या है, कोई मंदिर है शिव जी का, बताते क्या मंदिर है, किसने स्थापना की, क्या हुआ, कब ये मंदिर बना, किस भक्त का इसके साथ चरित्र जुड़ा हुआ है, यह सब जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। उससे उस भक्त की कृपा और वो सारा जो है वो परिचय प्राप्त हो जाता है, और परिचय प्राप्त होने से उसकी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो वहाँ तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। संसार मरुकांतार निस्तार कर्ण क्षमौ श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हरिस्तीर्थ गामिनौ। पार करने में, इस संसार भूमि को पार करने में वही जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। पार करने में वही चरण सफल हैं जिन्होंने तीर्थ यात्रा की। तीर्थ में भी हमारी प्राथमिकता भगवान कृष्ण के लीला स्थलों पर रहनी चाहिए और अपने ही सजातीयता का अवश्य सब जगह ध्यान रखना चाहिए। सजातीयता बहुत आवश्यक है, और विजातीय हो भी सही, अश्रद्धा न करें और प्रभावित भी ना। अश्रद्धा भी, कहीं बुद्ध के स्थान पर गए, बुद्ध जी विराजमान हैं और उनकी ये बोले ये ऐसा हुआ था, प्रणाम ही करना, प्रभावित नहीं। बोले हम तो ऐसे टिक्का लगाते हैं कि टिक्का लगाने की हमारे कोई जरूरत नहीं। बोले वो बुद्ध का इतना बड़ा स्थान है, मैं बांध का देता है कल तो टिक्का। अरे प्रभावित ना, प्रभावित अपनी ही परंपरा, अपनी ही रीति नीति से हो। पहली बात तो ना जाए, फिर भी एक अपर लेवल पर जब निष्ठा बहुत परिपक्व हो जाती है तो भेद मिट जाता है साधक में। उसको बुद्ध में और इसमें और काली में और देवी में और दुर्गा में कोई खास बात नहीं है, सब मेरी ठाकुर की विभूतियां, चलो आज दर्शन करें। लेकिन वहाँ की रीति नीति से प्रभावित नहीं होना, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि हमें प्रभावित होने के लिए एक मार्ग, एक परंपरा, एक संप्रदाय, एक गुरुदेव, एक चीज मिल चुकी है। हमें प्रभावित नहीं होना है, विचलित नहीं होना, इस बात का ध्यान रखा जाए।
प्रभु की लीला के जो स्थान है कोशिश करके उन्हें बार बार देखा। काली दह है वृंदावन में, पूरा ब्रज पड़ा है। मैं ब्रजवासी हूँ, ब्रज में वास करता हूँ, लेकिन अभी भी यदि मैं कहूँ तो ब्रज के 100 में से अभी मैंने 40-50 स्थानों के दर्शन किए। हर 10-5 दिन में एक कोई नया स्थान। अरे वो देखा आपने? अरे भाई वो कहाँ है, इधर है। अरे वो तो नहीं जानते प्रभु जी। अरे भैया अच्छा चलेंगे इस बार तो दर्शन लिए। तो कोरोना हो गया, नहीं तो हमारी कुटिया पर तो ये रूटीन थी, महीने में 15 दिन में कोई वैष्णव आ गए, एक गाड़ी करी, 10-12 लोग इकट्ठे हुए और कंट्रीब्यूटरी, किसी पर कोई जोर नहीं, पूरा खर्चा एक आदमी करते, चलो 12 का भाग दे दो, सबसे बांट लो और दर्शन कर आए। सवेरे निकले, दोपहर में, शाम में सुविधाजनक रूप से नए नए स्थानों के दर्शन करके आए, उनका महात्म सुन के आए, उनका परिचय प्राप्त करके आए, उनकी फोटो लेके आए। तो वो तीर्थ यात्रा, यद्यपि बाद में नरोत्तम ठाकुर महाशय ने कहा है, लेकिन वो अपर लेवल, हमारा लेवल ऐसा नहीं। एकांत तो साधन तो सवेरे से 2:30 बजे से उठ के स्नान करके दोपहर के 2:30 बजे तक भजन करता है, उसके लिए तीर्थ यात्रा परिश्रम है। हमारे लिए तो प्रमोटर है तीर्थ यात्रा, हमारे लिए हमें करनी ही है। ये भी इसमें लिखा है, ये शायद लाइन मेरी लिखी हुई लग रही है। लेकिन जाएं ऐसे स्थानों पर दर्शन एवं भक्ति वृद्धि हेतु पिकनिक के लिए ना जाए, क्योंकि हाँ वो पिकनिक को बड़ी जल्दी है। आज वहां चलेंगे, बोले इस तरह गई, तू चावल ले आई, तू भिंडी ले आई, तो वो तेरे घर यार वो समोसे बड़े अच्छे बनते हैं, तो आप वो जो लाते हो ना, वो आप वो लेके आना, एक पुलाव आप वो लेके आना, आलू का झोल आप वो लेके आना, वृत्ति वही लगी रहेगी कि प्रभु जी जल्दी करो, वो आलू का झोल खराब हो जाएगा, 3 बज गए, पहले प्रसाद पा लो। वो आलू का झोल खराब होने का डर लगा रहे। पिकनिक के लिए ना जाएं, भक्ति भजन वृत्ति वैष्णव दर्शन वैष्णव कृपा के लिए जाएं। अरे खाना तो जीवन भर खाया है, खा लेंगे, कुछ भी खाए, खाए कुछ है पदार्थ हमारे बच्चे के लिए, 1-2 आलू के पराठे और अचार रख लो, बैठ के जमुना जल के साथ उसको खाओ, पेट तो भर जाएगा। जिव्या का रस, वहाँ तीर्थ स्थान में जाके भी हमने अगर जिव्या का रस लिया, क्या फायदा? भटक गए हम, मेरे ख्याल से भटक गए। वहां जाके भी हम भोजन 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 भोजन, अरे भोजन क्या भरा है? आज तक किसी का पेट नहीं भरा, कभी नहीं भरा। अभी डालो, कितना डाल लो, 2-2.5 घंटे बाद फिर कुलुल 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 कैसा ही डाल लो, 1000 रुपए वाला डाइट ले लो, चाहे 100 वाली ले लो, चाहे 25 रुपए वाली ले लो, कुलुल 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 शुरू हो जाए। अगला है मूर्ति स्थान गमन। मंदिरों के दर्शन हेतु जाना चाहिए, और जहां विशेष महिमा की श्री विग्रह हैं, ढूंढ ढूंढ कर जाना चाहिए। अपने इष्ट दर्शन, जैसे आप हम वृंदावन जाएं, ठीक है, राधा रमन जी हमारे इष्ट हैं, राधा रमन जी के हम 4 बार दर्शन करेंगे, मंगला भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन इस बार ये देखना है कि कोई एक नया मंदिर जरूर दर्शन करना। गोविंद जी मंदिर में एक योग माया विराजमान है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से 5-7 लोगों से अधिक दर्शन, मैं 60 का हो गया, अभी 4-5 साल पहले दर्शन। अरे ऐसा मतलब 60 वर्ष की अवस्था में योग माया जी का वहाँ कोई मंदिर भी है, और उनकी कथा भी है, जो वो तोड़ रहा था, जो क्या मानसिंह कौन राजा किसने बनवाया था, किसने तोड़ा था, तो योग माया ने तो कुछ प्रभाव करके ऐसा किया कि वो उसको विध्वंस करने से रह गई। योग माया विराजमान है, वही योग माया है जो भगवान कृष्ण के साथ जन्मी। उनके दर्शन करने चाहिए, सुनना चाहिए। अगली बार बोले योग माया के कर लिए, अगली बार पीसी माँ के दर्शन करेंगे, अगली बार हम पुराने सोनार गौरांग एक मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। एक दर्शन हर बार नया ऐड करो, समय होता है, केवल वृत्ति चाहिए। ये मैं कभी भी नहीं मानता हूं कि समय नहीं, समय नहीं का मतलब हमारी प्रायोरिटी नहीं है उस चीज के लिए। अरे जो दर्शन कर लेते हैं उनको क्या 26.5 घंटे मिल जाते हैं?
जो दर्शन करके आते हैं या जो भजन करते हैं, हमारी प्रायोरिटीज हैं। विनोद बाबा 2:30 बजे उठ जाते हैं, दूसरे दिन 2:30 बजे तक भजन में ही रहते हैं, राधे श्याम 12 घंटे, न खाना न पीना न जल न कुछ, 2:30 बजे उठ के फिर प्रसाद। प्रायोरिटीज है उनको, उनको 12 घंटे भजन के लिए मिल जाते हैं। और वो भी तब भी कहते हैं कि प्रभु सुबह फंस गया भाई, अभी तो सब गड़बड़ हो रहा है, ये इतने पर अभी सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया भाई, इतना लोग भंडारा में सब हो गया, सब अच्छा नहीं चल रहा है, कृपा करो, तुम ब्रजवासी हो, कुछ करो कुछ करो। और हमारे पास 1.5 घंटा समय है, प्लान करके जाए हम यहाँ से कि हम वृंदावन के अपने हरिनाम प्रेस से ब्रज दर्शन ग्रंथ एक छपा हुआ है, उसमें बहुत सारे प्राचीन मंदिरों का भी वर्णन है, मार्ग का भी वर्णन है, लेकिन उसमें अब मैं देखता हूँ कि उसमें आधे मंदिरों का वर्णन है, उससे कहीं ज्यादा मंदिर ब्रज में है। कोई मुरारी गुप्त के लाए हुए हैं, कोई किसी के लाए हुए हैं, कोई किसी के लाए हुए हैं, प्राचीन प्राचीन मंदिर है। और मैं तो ये भी कहूंगा, देखो भैया, ऐसे मंदिरों की सेवा भी करनी चाहिए। वहां 2 टाइम भोग नहीं लग रहा है, अरे वहां आरती नहीं हो पा रही है देसी घी से। हम बिहारी जी में 1000 रुपए दे आए, राधा रमन जी में दिया, ठीक है हमारा गुरु स्थान है, लेकिन एक कभी 150 रुपए ऐसे मंदिरों में भी दे के आए, क्योंकि ठाकुर तो ठाकुर है, विलुप्त तो हो जाएगा। ये हम ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें कि किसी मंदिर में जाएं और वहाँ पत्र पुष्प से, पैसे से, वस्त्र से, किसी भी प्रकार से वहाँ की सेवा हो, जिससे वो मंदिर में उस ठाकुर जी की सेवा पूजा होने से वहाँ जो ठाकुर जी का आविर्भाव तिरोहित हो गया है वो पुनर्आविर्भाव हो जाए और वहाँ का चमत्कार प्रारंभ हो जाए, इसलिए जाना चाहिए। अगला है 29वां परिक्रमा। आज सेल सही है आज ठीक चल रहा है। देखो परिक्रमा, श्री विग्रह की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा, भगवत लीला स्थल की परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, यह सब जो है भक्ति का अंग है। इसीलिए वृंदावन की गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः तदेवावर्तनम तस्य पुनर्नावर्तते भव। जो भगवान की प्रदक्षिणा करता है, प्रदक्षिणा के समय उसका अंतिम जन्म होता है, उसके बाद उसे संसार में बार बार नहीं आना पड़ता। बहुत से लोग पूछते हैं परिक्रमा से क्या होता है। परिक्रमा का एक टेक्निकल भाव यह है कि यदि परिक्रमा में श्रद्धा रहेगी तो पुनर्जन्म की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, वृंदावन की परिक्रमा करने का मतलब वृंदावन की सीमा के अंदर राधा वल्लभ है, बिहारी जी है, पी सीमा है, सोनार गौरांग है, ये मंदिर है, वो मंदिर है, वो मंदिर है, हमारे घर के मंदिर है, आपके घर के, सबकी परिक्रमा, सबकी परिक्रमा। मैं तो ऐसा प्रयास करता हूँ, जब तो अपने शरीर में जाता हूँ तो मैं इधर से जाके घुसता इधर से हूँ, निकलता इधर से हूँ। दिन में 2-3 बार ऐसा हो जाए तो मैं सोचता हूँ 3 परिक्रमा, वो करीब 4 फ्लैट आ जाते हैं, तो 4 फ्लैटों में चारों में ठाकुर विराजमान, सेवा पूजा होती है और मेरे घर भी शरीर में ठाकुर विराजमान है। अगर मैं 4 बार भी निकला तो दिन में 4 परिक्रमा उन चारों ठाकुर की हो जाए। जाना तो है ही है, 2 कदम का फर्क है, उल्टी तरफ क्यों जाए, इधर दक्षिण दिशा से ही जाते हैं, ऐसे जाते हैं, यूं जाके घर में घुस जाते हैं, फिर जब निकलते हैं तो इधर निकलते हैं। कभी कभी कहते हैं इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाएंगे। कभी कभी यहाँ बैठे हैं और यहाँ जाना है तो कोशिश करके मैं इधर से निकल के परिक्रमा दे के फिर यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ घुस जाता हूँ, एक परिक्रमा हो। हमें प्रयास करना चाहिए सहज में। और मैं इससे भी बता रहा हूँ, लौकिक दृष्टि से भी ये एक टोटका भी है। जब आप घर से निकले, कहीं भी निकले, तो कुछ ऐसे हिसाब से निकले कि दक्षिण की ओर जाए, सीधे हाथ, कार्य सिद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। ये अनुभव किया हुआ और कई लोगों को बताया है। एक हमारे परिवार में था, उसका मकान, दुकान थी, वो हो गया, किसी गुंडे ने दबा ली और वो बोले मकान छोड़ दे या गोली खा ले,
या तू छोड़ दे, जो पैसे मैं दे रहा हूँ वो ले जा। तो घबराया, मैंने कहा देख तेरे को पैसे मिल जाएंगे, एक तो गुंडे के सामने अकड़ना नहीं, समर्पण कर देना और सीधे हाथ से निकलना। बोले वो तो उल्टी तरफ में उल्टा चक्कर लगा के जाना, सीधे ही सीधे कि तू कर ले और उसके सामने जाके कहना मेरे ये बच्चे हैं, ये ऐसा है, ये है, मेरी रोटी रोजी है, आप तो समर्थ हो, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आप मेरे को जो दे देंगे मेरे बच्चे पलेंगे। मैं तो सादा सुदा आदमी, मेरी कोई डिमांड नहीं है, आप कहोगे 1 रुपया ले जा, 1 रुपया ले जाओ। भाई साहब वो मेरे ख्याल उस समय जनरली अड़ोसी पड़ोसियों को 9-9 लाख रुपए दिए, उसको 15 लाख रुपए दिए। वो बंदा आज तक जो है वो जैसे ब्रज की भाषा में कहते हैं चेला बन गया। वो कुछ भी करता है तो वो पूछता है कैसे करना है, मैंने कहा ये तो तुक्का खाया लग गया। लेकिन ये सही है, घर से निकले तो दक्षिण दिशा की तरफ चलें तो बेहतर है, वहम में नहीं पड़ना है। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ही नहीं, दीवार ही बंद है तो दीवार थोड़ी बांधोगे, या कहीं हाँ, सीधे हाथ की तरफ दीवार ही है तो ठीक है कोशिश करो, या अपने कमरे में से निकलो तो दक्षिण वाले तरफ से गेट से बाहर निकल आओ, कोशिश करो दक्षिण सीधा। और कोई भी वृक्ष आए, कोई वैष्णव आए, कोई मंदिर आए, कोई तुलसी गमला आए, उसको दक्षिण की तरफ देखे यूं, यहाँ यूं जा रहे हैं, ये तुलसी आ गई, इधर से मत निकलो, इधर से दक्षिण की तरफ, तुलसी दक्षिण की तरफ। तो परिक्रमा और जो थोड़े से मजबूत शरीर वाले होते हैं